नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 171। मैं पहले बाहर गया था। लगभग 8 बज चुके हैं। तुम अपने आप को साफ कर सकती हो और फिर बाहर जा सकती हो। जी सिक्सुआ ने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन मेहरा सर भी बाथरूम से बाहर जाने के लिए वापस नहीं आए। वापस आकर मुझे अचानक याद आया कि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। मैंने अपनी पैंट पर लगे दागों को देखा। मैं इस तरह से खाना नहीं खा सकता। उसने पहले अपने कपड़े बदले। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने पाया कि यिन मेई दिन भर थकी हुई थी और अपने बिस्तर पर सो गई थी। हालांकि मैं जी सिक्सुआन के पास सिर्फ एक बार ही आई थी। मैंने अर्जुन मेहरा से पूछा कि जब वह बिस्तर पर सौम्य सुंदरता को देखती है तो वह कैसे हिल नहीं पाती और धीरे से उसके गाल को सहलाती है। अच्छा, तुम वापस आ गए। अच्छा, उठो, हम खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, यिन मेई उठी और अपनी आंखें मलने लगी। पूरा प्रेसिडेंशियल स्वीट रोशनी से जगमगा रहा था। जब वह पहली बार अंदर आई तो वहां सिर्फ अंधेरा था और लाइट चालू नहीं थी, इसलिए वह बिस्तर पर चली गई और सो गई। अब पता चला है कि जिस प्रेसिडेंशियल स्वीट में वह रहते हैं वह बहुत बड़ा है। सभी उपकरण उपलब्ध हैं। यिन मेई ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। लग्जरी स्टोर की चीजें स्वीट के एक कोने में थीं। अर्जुन मेहरा धीरे धीरे पीछे की ओर देखते हुए कहते हैं कि हालांकि बेडरूम और बाथरूम अलग अलग हैं, लेकिन पारदर्शी कांच से बाथरूम में सब कुछ साफ देखा जा सकता है। मैंने उसे अपनी शर्ट उतारते हुए देखा, जिससे उसके पेट और छाती की मांसपेशियां, यहाँ तक कि मछली की हड्डी और आंख का खोखला हिस्सा भी दिखाई देने लगा। यिन मेई निगलने और लार टपकाने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि वह अभी भी एक छोटी लड़की थी, लेकिन सड़ा हुआ लड़की का दिल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। पानी अर्जुन मेहरा की मांसपेशियों और कमर से होकर बहता था, जो अधिक आकर्षक था। तुरंत अपने आप को कान की जड़ तक शर्म महसूस करो बेटा। अर्जुन मेहरा यिन मेई की ओर पीट करके खड़ा था। उसे पता था कि वह बाहर से खुद को झांक रही है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। छोटी सी लड़की, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेशर्म होगी। उसके मुंह के कोने हंस पड़े। नहाने के बाद उसने अपने शरीर के निचले हिस्से को नहाने के तौलिए से लपेटा और भीगा हुआ बाहर चला गया। सुंदर। बाथरूम के दरवाजे पर टिककर खड़े अर्जुन मेहरा बुरी तरह मुस्कुरा उठे। खैर, यह अच्छा दिखने वाला है। हे अच्छा दिखने वाला। अचानक इस प्रश्न ने यिन मेई की बोलती बंद कर दी। क्या आप इसे इतना स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं? क्या उसने अपनी पीठ खुद की ओर नहीं मोड़ ली? तुम्हें कैसे पता? लेकिन फिगर वाकई बहुत बढ़िया है। मसलमैन, मुझे पसंद है। मन में अभी भी उसकी छवि कौंधती है। अर्जुन मेहरा अचानक आगे बढ़ता है, उसे अपने शरीर के नीचे दबाता है। आंखों में भूत की झलक झलकती है। इस मामले में फिर तो क्या? हम अर्जुन मेहरा के होंठ एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और उनका दम घुटने लगा है। कितना घबराया हुआ हूँ। यिन मेई को लगा कि उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि वह लगभग अपनी छाती से बाहर निकल गई। हे भगवान, वह मुझे चूमने वाला है। जल्दी मत उठो। आप लियांग की आंखों में इतनी प्यारी मुस्कान के साथ कैसे देख सकते हैं? क्या? मैंने सोचा था कि मुझे एक पारिवारिक घर चाहिए। यिन मेई ने अजीब तरह से अपनी आंखें खोली और उत्साहित अर्जुन मेहरा को देखा। उसकी आंखें उसकी छाती की मांसपेशियों को छूती हुई पीछे की ओर चली गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से बिस्तर से नीचे उतर गई। अच्छा, हाँ, कपड़ों का एक सूट आकस्मिक रूप से चुने, बस भोजन करने जाएं। अर्जुन मेहरा इतना भव्य नहीं बनाना चाहते हैं, बस उन खेलों को पहने जो पहले पैसे नहीं होने पर खरीदे गए थे। यिन मेई को राष्ट्रपति कक्ष से बाहर ले जाओ। अध्याय 172। माँ, तुम बहुत बदमाश हो। तुम इतना छोटा सा काम भी अच्छे से नहीं कर सकती। जगत भाई होटल की लॉबी में गाली दे रहे हैं। भैया, वो लड़का अर्जुन मेहरा है ना? मेरे आसपास की लड़की अच्छी लग रही है पा। जगत भाई ने शर्मिंदगी के भाव के साथ बाबू के सिर पर थपकी दी। बदबूदार लड़के, तुम अभी भी लड़की को कब से देख रहे हो, ताकि तुम किसी को पकड़ न सको। माँ, तुम्हारे खाते में और भी घाटा है। आज रात अगर तुम्हें कोई और मिल जाए तो तुम्हें इस लड़के को पकड़ना होगा। हाँ, तुम्हें आज रात अर्जुन मेहरा को पकड़ना ही होगा, नहीं तो तुम अपने खाते में घाटे की भरपाई नहीं कर पाओगे। अगर तुमने बॉस यान को बता दिया तो मुझे डर है कि तुम्हारी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन मेहरा को गेट से बाहर निकलते देख बाबू तुरंत जगत भाई के आदेश सुनता है और लोगों को अर्जुन मेहरा की बेंटले का पूरे रास्ते तक पीछा करने की व्यवस्था करता है। होटल से किंगहुई मंडप तक का सफर लगभग आधे घंटे का है। चेतावनी, 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 क्षतिज गर्त। चौंक पड़ा मैं। स्थिति क्या है?
यान मेई की छोटी कमर को पकड़कर उसकी उंगलियां समय समय पर चलती रहती थीं, जिससे यिन मेई हिलने डुलने में असमर्थ हो जाती थी। इस क्षण का आनंद लेते हुए अचानक पैनल सामने आ जाता है और कान में एक त्वरित ध्वनि गूंजती है। डिंग। वांजी सर्च सिस्टम होस्ट को याद दिलाता है कि उसके सामने वाले होस्ट को ट्रैक कर लिया गया है और लाइसेंस प्लेट नंबर JH268 दी है। ट्रैकिंग। कौन मेरी कार को छीनने की हिम्मत कर सकता है? कार के पीछे की ओर देखा। पीछे एक छोटी सी काले रंग की बिजनेस कार आ रही है। कार में बैठे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। पैनल बंद कर दिया। अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से आदेश दिया, मनीष चौधरी, हमारे पीछे कोई है जो हमारी कार का पीछा कर रहा है और उन्हें गिरा रहा है। हाँ। राज मल्होत्रा ने गाड़ी का एक्सीलेटर पूरी तरह दबाया। उसने 5 रेड लाइट भी पार की। वह ओवरपास के 3 कांटों पर रुका। उसने 5 रेड लाइट नहीं तोड़ी। वह कौन था? वह पूरे रास्ते उसका पीछा करता रहा। कार एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी। चारों ओर अंधेरा था। पेड़ की छाया शरीर को ढक रही थी। राज मल्होत्रा ने कार बाहर निकाली। चुपचाप काले रंग की बिजनेस कार को देखते हुए एक हड़बड़ाहट और चमक के साथ गति 200 गज तक पहुंच गई। भाई होंग, ऐसा लगता है कि हमने लोगों को खो दिया है। खाना क्यों नहीं भूल जाते? तलाश मत करना। अगर आज किसी को नहीं पकड़ पाए तो सावधान रहना कि अपनी जान भी न बचा पाए। पर मिस्टर डू ने कुछ कहा। हाँ हाँ हाँ। बाबू सह पायलट में बैठता है और अपने छोटे भाई को देखता है। खराब किस्मत। ये लोग हैं कौन? आप किसी के साथ अपना आपा खो सकते हैं। कार के पीछे से गुजर रही व्यवसायी कार को देखकर मनीष चौधरी ने तुरंत कार को रीस्टार्ट किया और विपरीत दिशा में चला दिया। बॉस, मेरी नौकरी चली गई है। ये 15 मिनट में आने वाली है। खैर, ये लोग नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम अपना खाना खत्म होने तक इंतजार करेंगे। उसने हाथ उठाकर घड़ी देखी। 8:30 बज चुके थे। अर्जुन मेहरा हमेशा समय का पाबंद था। उसे दूसरों का देर से आना पसंद नहीं था और उसे खुद भी देर से आना पसंद नहीं था। हालांकि ये घटना अचानक हुई। मुझे लगता है कि यह ठीक है। अर्जुन मेहरा ने पीछे की सीट पर यिन मेई की कमर को ऊपर उठाना जारी रखा। इस समय किंगहुई मंडप पहले से ही रहने में असमर्थ रहा है। चाचा, वह लड़का आपको छोड़कर नहीं जाएगा, है न? अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए डॉक्टर A.K. वर्मा और वू जुन्हाओ सुबह 7:30 बजे ही किंगहुई मंडप में पहुंच गए। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन मेहरा 8 बजे आएंगे, लेकिन वे 8:30 बजे के बाद नहीं आए। लेकिन आखिरकार ये वही था जिसने दूसरों से मदद मांगी थी और यह उसका भतीजा ही था जिसने अर्जुन मेहरा को नाराज किया था। भले ही वह आज नहीं आया, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। 1 मिनट रुको, शायद ट्रैफिक जाम या किसी और कारण से देरी हो जाएगी। अध्याय 173 किंगहुई गे रेस्तरां के सामने डिनर पार्किंग में एक बेंटले 2019 नवीनतम यूरो GT सेडान देख रहे हैं। मेरा स्लॉट। ये कौन सा स्थानीय तानाशाह है जिसने अप्रत्याशित रूप से इस वर्ष खाने के लिए नवीनतम बेंटले खोल दिया, जो बहुत ही वीरतापूर्ण है। यह मत कहो कि तुम्हें 1000 से अधिक कारें चाहिए। और तो और, बाजार में बहुत अधिक लोग भी नहीं हैं। बस में कौन लोग हैं? खैर, जो लोग इस लग्जरी कार को खरीदने में सक्षम हैं, उनमें से अधिकांश 7 या 80 साल के बूढ़े आदमी हैं। आपको कैसे पता कि ये दूसरी पीढ़ी का धनी वर्ग है? राज मल्होत्रा, जो काले रंग का सूट पहने हुए थे, ड्राइवर की सीट से नीचे उतरे और अर्जुन मेहरा के लिए सम्मानपूर्वक दरवाजा खोला। हालांकि उन्होंने स्पोर्ट्सवियर पहना हुआ था, लेकिन वे बहुत ऊर्जावान थे। अर्जुन मेहरा के सज्जन ने यिन मेई को कार से बाहर निकाला, उसकी कमर पर हाथ रखा और ऊपर देखा। किंगहुई मंडप अभी भी मजबूत योग्यता वाली जगह है। ग्रेड के बावजूद आपको रात के खाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि आपके लिए यहाँ जल्दबाजी में आने की कोई जगह नहीं है। देखिए, ये वास्तव में एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है, लेकिन स्वाद अच्छा है। मेरे आसपास की सुंदरता बहुत सुंदर है और वह एक विशिष्ट शास्त्रीय सुंदरता है। मुझे लगता है कि वह एक नवधनाढ्य है। उसके कपड़े देखकर मुझे नहीं पता कि उसने उन्हें कहाँ से खरीदा है। हालांकि अर्जुन मेहरा ने ध्यान से नहीं सुना, फिर भी उसने सुना। उसके पास इन बेकार लोगों से बहस करने का समय नहीं था। वह यिन मेई को किंगहुई मंडप में ले गया। किंगहुई मंडप में आपका स्वागत है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? स्पोर्ट्स सूट पहने अर्जुन मेहरा को देखते हुए उसके मुंह पर तिरस्कार का भाव था। मैं इस तरह से किंगहुई मंडप में खाना खाने आने की हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे डर है कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ। यद्यपि मुंह बहुत तिरस्कारपूर्ण है, लेकिन चेहरे पर अभिव्यक्ति या मुस्कान। आखिरकार किंगहुई मंडप इस तरह की जगह है। नकली मुस्कान का प्रशिक्षण एक अपरिहार्य कदम है। नहीं, लेकिन डॉक्टर A.K. वर्मा ने मुझे आने को कहा था। डॉक्टर
A.K. वर्मा का नाम सुनकर नौकरानी आश्चर्य से अर्जुन मेहरा की ओर देखने लगी। राष्ट्रपति जो द्वारा आमंत्रित अतिथि, वह जेआरयूपी जिहुई के अध्यक्ष हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो जोंग 1 घंटे से निजी कमरे में उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आया है। डॉक्टर A.K. वर्मा को किंगहुई मंडप का नियमित अतिथि माना जा सकता है। हालांकि जब भी कोई व्यापारिक बातचीत होती है तो लोगों को किंगहुई मंडप में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति की तरह इतनी देर से आने की हिम्मत नहीं कर पाता। नौकरानी ने अर्जुन मेहरा को फिर से ऊपर से नीचे तक देखा। उसे कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके चेहरे पर घृणा की जगह सम्मान का भाव आ गया। अच्छा, इस तरफ, कृपया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंगहुई मंडप में एक बूढ़े व्यक्ति डॉक्टर A.K. वर्मा इतने प्रसिद्ध हो सकते हैं। मुझे पता था कि किंगहुई मंडप हमेशा उच्च वर्ग में संचार का स्थान रहा है। मैं पहले भी यहाँ रात्रि भोजन के लिए आना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। वेट्रेस के साथ शानदार हॉल के माध्यम से सभी यूरोपीय कस्टम फर्नीचर बड़े करीने से हॉल के बीच में रखे गए हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, और आप कपड़ों से देख सकते हैं कि खाने के लिए आने वाले ज्यादातर लोग अपेक्षाकृत अमीर लोग हैं। डोंग 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 डोंग, जो जोंग, आपके मेहमान यहाँ हैं। निजी कमरे का दरवाजा बंद नहीं है। डॉक्टर A.K. वर्मा मुख्य मुद्रा में बैठे हैं और उनका पूरा शरीर पसीने से तर है। उन्हें डर है कि कहीं आज अर्जुन मेहरा नाराज ना हो जाएं। वे अपनी नज़र ऊपर उठाते हैं और अर्जुन मेहरा की आकृति देखते हैं। अचानक उत्साहित नहीं हो सकते, मिलने के लिए पहुंचे। ओह मिस्टर मेहरा, आप यहाँ हैं। आइए बैठिए। A.K. वर्मा की तारीफों का सिलसिला देखकर नौकरानी हैरान रह गई। खेलकूद परिधान में वह आदमी कौन है? इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद डॉक्टर A.K. वर्मा को व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आने दीजिए। यह आश्चर्यजनक है, यह आश्चर्यजनक है। अध्याय 174। उस सुंदरी को आप रसोई से परोसने का आदेश दे सकते हैं। अच्छा, इतना मत सोचिए। अर्जुन मेहरा यिन मेई को इंग्लैंड में बनी चमड़े की कुर्सी पर बैठाने के लिए ले गए। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह मानव शरीर के डिजाइन के अनुरूप थी और बहुत आरामदायक महसूस हुई। वू जुनहाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसे ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन मेहरा की उत्पत्ति क्या है? मैंने अपने चाचा को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। मिस्टर मेहरा, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। पहले मुझे आपके लिए टोस्ट करने दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा और अपने भतीजे के लिए यिन की याद करूंगा। वह युवा और अज्ञानी है। मुझे खेद है कि मैंने जो को लंबे समय तक इंतजार करवाया। अपने सामने लाल शराब का प्याला पकड़े हुए डॉक्टर A.K. वर्मा ने अचानक वू जुनहाओ को अपनी कोहनी से धक्का मारा और उसे बुरी तरह से धक्का दे दिया। डरे हुए वू जुनहाओ ने जल्दी से कप अपने सामने उठाया, खड़े हुए और आदरपूर्वक झुके। मिस्टर मेहरा, आज आप मुझे बहुत बुरा लगे, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। जब टोस्ट का प्रस्ताव रखने की बारी वू जुनहाओ की आती है तो अर्जुन मेहरा गिलास मेज पर रख देता है और बिना कोई जगह छोड़े उसे ठंडे भाव से देखता है। वू शाओ, तुम मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हें मेरे जैसे छोटे खरगोश को शराब देने के लिए कैसे परेशान कर सकता हूँ? एक पल में ही पूरे डिब्बे का माहौल अर्जुन मेहरा की बातों से जम गया। वू जुनहाओ मुस्कुराहट के साथ झुक गया। वह न तो खड़ा हुआ और न ही बैठा। वह हमेशा अपनी कमर झुकाए रहता था और अपने हाथ में रखा गिलास नीचे रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज मुझे खेद है कि आपको पता नहीं था कि क्या करना है। मुझे खेद है, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। गुडोंग गुलाडोंग रेड वाइन के 3 पूरे गिलास डाले गए। लेकिन वू जुनहाओ के लिए यह क्या है? अतीत में वह शराब के बर्तन बनाने या कई सालों तक रात में सर पर दौड़ने की इच्छा नहीं रखता था, जिसे वाइन पॉट के छोटे राजकुमार के रूप में जाना जाता था। अर्जुन मेहरा ने उपहास किया और उन्हें पता था कि वह ऐसा करेंगे। उसने पहले ही अपने मामलों की स्पष्ट रूप से जांच कर ली थी। आज उसने यिन मेई को एक सांस दी और उसे एक उलझन भरी नज़र से देखा। चूंकि वो शाओ बहुत पी सकता है, इसलिए आज नशे में न रहना ही बेहतर है। सुंदरी, कृपया मुझे अपनी दुकान में हेनेसी 100 की वह बोतल लाकर दो। निजी कमरे में इंतजार कर रही नौकरानी की बात सुनकर वह आश्चर्य से अर्जुन मेहरा को देखती है। 6 जिन 100 की कीमत 30,000 से अधिक है। ये भेस में हुआ जो झिशेंग का पैसा है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मिस्टर वू ने लियांग को नाराज कर दिया। हालांकि यह संदेह था, नौकरानी तुरंत जवाब देने के लिए आगे आई। आखिर शराब की बिक्री के लिए कमीशन तो मिलता ही है, वह भी यूं ही नहीं। सर, 6 जिन में हेनेसी 100 की कीमत 38,000 है। क्या आप वाकई यह शराब चाहते हैं? ठीक है, मैं इसका भुगतान करूंगा। डॉक्टर A.K. वर्मा आश्चर्यचकित होकर रुक गए। ऐसा मत करो मिस्टर मेहरा।
हम इतना नहीं पी सकते। किसने कहा कि हम पिएंगे? ये वही है जो मैंने आपके भतीजे के लिए ऑर्डर किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह एक छोटा राजकुमार है जो रात के शो पर हावी रहता है। मैं आज जो जोंग का चेहरा बेचूंगा और वू शाओ को कुछ पीने के लिए आमंत्रित करूंगा। क्या तुम मुझे चेहरा नहीं देते? अर्जुन मेहरा ने विशेष रूप से 2 शब्दों विशेष को बहुत स्पष्ट रूप से बताया। निहितार्थ यह है कि अगर वू जुनहाओ इस बोतल को पीता है तो व्यापार के बारे में बात करना आसान होगा। यदि आप नहीं पीते हैं तो व्यापार समाप्त हो जाएगा। शॉपिंग मॉल में इतने सालों के बाद भी डॉक्टर के वर्मा को शराब की मेज पर नियमों की समझ कैसे नहीं आई? लेकिन अगर आप सभी 6 कैटी पी लेंगे तो मुझे डर है कि यह शराबखोरी की ओर ले जाएगा। नहीं तो मिस्टर मेहरा, हम 2 बार पैदा हुए हैं। इसे अपने भतीजे के साथ साझा करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं अपने दिल में सोचता हूँ, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने भतीजे को अकेले ये सब पीने नहीं दे सकता। 2 अरब रुपए का निवेश बनाए रखने के लिए यह इसके लायक है। पीने के बाद हम कुछ बूंदें लेने के लिए अस्पताल जाएंगे। अध्याय 175। अर्जुन मेहरा ने डॉक्टर के वर्मा के चेहरे पर नजर डाली और गहरे दिल से कहा, मिस्टर जो, यह मामला आपके भतीजे की गलती है। आपको उसके लिए ये सब क्यों करना चाहिए? और तो और, मैंने ये शराब वू शाओ के लिए खरीदी है। आप इसे खुद खरीदना चाहते हैं। कहानी के अंदर और बाहर दोनों ही बातें अर्जुन मेहरा ने बहुत साफ साफ कही हैं। वू जुनहाओ ने उसके सामने यिन मेई का उपहास किया। ये चीजें उसे आसानी से नहीं जाने देंगी। डॉक्टर के वर्मा को अपना चाचा इतना घमंडी और दबंग किसने बनाया और भविष्य में इसमें निवेश किया? अगर मुझे यह वू जुनहो को विरासत में मिला तो मुझे डर है कि उनके चरित्र के अनुसार कंपनी पराजित नहीं होगी। बस आज हमें उसे शिक्षित करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि कुत्ते की आंख का निचला सिरा क्या होता है। अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उनके मुंह के कोने मुस्कुराहट के साथ ऊपर उठ गए। ये लड़का आज मुझे नहीं मारेगा। वाह, यह ऐसे खुले मुंह में कैसे गिर सकता है? यह अच्छा है। मुझे डर है कि अगर मैं 6 जिन पी लूंगा तो मर जाऊंगा। वो जुनहाओ को पहले से ही पसीना आ रहा है क्योंकि अर्जुन मेहरा के शब्दों में उसे बैठने दो खड़ा नहीं है। उसने अपने चाचा की ओर देखा। उस असहाय भाव से ऐसा लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर मेहरा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको कोई उचित मुआवजा दूंगी? वो जुनहाओ के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है। कितना हास्यास्पद है। इस तरह के बेशर्म चेहरे के साथ इस सजा से बचने की कोशिश करना वाकई अच्छा है। अर्जुन मेहरा ने वो जुनहाओ के चेहरे को देखा और यहाँ तक कि महसूस किया कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। अगर वह शराब पीने का वादा करने वाले व्यक्ति की तरह होता तो शायद अर्जुन मेहरा उसका दिल नरम करके उसे जाने देता। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जुनहाओ के पास पश्चाताप के लिए कोई दिल नहीं था। नहीं, अगर तुम ये शराब नहीं पियोगे तो आज हमारे पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए चलो पहले वापस चलते हैं। मिस्टर जो जाने वाले हैं। भोजन परोसे जाने से पहले अर्जुन मेहरा ने यिन मेई का हाथ थामा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत डॉक्टर के वर्मा को अपने पुराने जमाने की याद दिलाते हुए अर्जुन मेहरा को खींचने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिस्टर मेहरा, आपको कुछ कहना है? कुछ कहना है? क्या खाना अभी तक नहीं परोसा गया है? खाने के बाद जाने में अभी देर नहीं हुई है। बोलते समय उसने जल्दी से वू जुनहाओ को एक रंग दिया। हाँ हाँ हाँ, लियांग शाओ, तुम देखो, ये सब मेरी गलती है। इस तरह अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं इस शराब का इस्तेमाल करके अपना अपराध सुधारूं, ठीक है, मैं पैसे दूंगा, मैं पीऊंगा, तुम पहले बैठो, पहले बैठो। 2 अरब रुपए के निवेश को देखते हुए वू जुनहाओ को डॉक्टर के वर्मा के निर्देशों का सम्मान करना पड़ा और वह उत्सुकता दिखाते हुए अर्जुन मेहरा को रोकने के लिए दौड़ पड़े। भले ही आप ईमानदार होने का दिखावा कर रहे हों, 2 अरब रुपये वू जुनहाओ के लिए 3 जिंदगियां बिताने के लिए पर्याप्त। ये लड़का इतनी आसानी से 2 अरब रुपये निवेश कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारी संपत्ति होगी। एक पल में वू जुनहाओ का दिमाग खुल गया। अपनी सीट पर वापस आकर अर्जुन मेहरा ने अपना गिलास उठाया और धीरे धीरे उसमें से कुछ घूंट लिया। 1 दर्जन से ज्यादा व्यंजन ऑर्डर करने के बाद वह जल्दी से टेबल पर चला गया। जब दरवाजे पर वेट्रेस एक्सो लेकर आई तो उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि यह बहुत भारी था। आखिरकार बहुत कम लोगों ने शराब पी थी। मूल रूप से वे होटल द्वारा लाए गए थे और उन्हें डिस्प्ले कैबिनेट पर रखा गया था। सर, आपका हेनेसी 100 आ गया है। क्या आप कार्ड या नकद से भुगतान करना चाहेंगे? अर्जुन मेहरा के लिए मात्र 10,000 रुपये। उसने काला कार्ड निकाला और वू जुनहाओ की ओर बिना पलक झपकाए नौकरानी के हाथ पर रख दिया। कार्ड स्वाइप करें। डी। भुगतान सफल हुआ। एक पल में
30,000 जोड़े बह गए। भले ही वू जुनहाओ एक छोटा राजकुमार है जो रात भर सर पर दौड़ता रहता है, उसे ये देखना होगा कि क्या उसका पस खाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अर्जुन मेहरा ने पलक नहीं झपकाए। अध्याय 176। कृपया अपना कार्ड रखिए सर। क्या आप अब ये बोतल खोलना चाहेंगे? जाओ, उसे भर दो। इतना कहकर अर्जुन मेहरा ने अपनी उंगली उठाई और वू जुनहाओ के गिलास की ओर इशारा किया। मौके पर मौजूद दो वेट्रेस ने देखा कि बिना खाए पिए टोस्ट का प्रस्ताव रखना क्या होता है। यही तो अभी हो रहा है। इस व्यक्ति ने उसे कैसे अपमानित किया। ये शराब की बोतल पीने के बाद शराबखोरी हो जाएगी। क्या आप एम्बुलेंस को पहले बुलाना चाहेंगे ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह दरवाजे पर इंतजार करे? वो जुनहाओ के लिए शराब परोसने के बाद एक वेट्रेस बाहर चली गई। नमस्ते बॉस, कोई व्यक्ति 6 कैटी में हेनेसी 100 की एक बोतल खरीदने के लिए यहाँ आया था और उसने दूसरे अतिथि को इसे एक साथ पीने का आदेश दिया। क्या कुछ होगा क्या? कौन सा डिब्बा? शांगपिन्या कमरे का अतिथि लियांग उपनाम वाला अतिथि है। इस निजी कमरे का आदेश बॉस डॉक्टर A.K. वर्मा ने दिया है। हाँ, मैं समझ गया। पहले निजी कमरे में मेहमानों का ख्याल रखो, कोई बड़ी समस्या मत करो। ठीक है बॉस। नौकरानी ने चुपचाप किंगहुई मंडप के मालिक को फोन किया, जिससे जगत भाई को एक बड़ा सौदा मिल गया। फोन के दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वह जगत भाई है। किंगहुई मंडप मूल रूप से बॉस यान का एक और व्यवसाय था, लेकिन जगत भाई हमेशा इसके प्रभारी थे। इसके अलावा बॉस यान लंबे समय से चीन में नहीं थे, इसलिए मूल रूप से चीन में सब कुछ जगत भाई द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था। अच्छा लड़का, मुझे तुम्हारा पीछा करने वाला कोई मिल गया और मैं उसे खो बैठा। यह अच्छा है कि मैं लाओजी के इलाके में खाना खाने चला गया। मैं आज रात किसी जार में कछुआ नहीं पकड़ूंगा। फोन रखते ही जगत भाई ने तुरंत बाबू को फोन किया और सारा सामान मंगवाया। अब आदमी होटल में है तो आज आदमी को होटल में ले जाएंगे। उसे आज रात अर्जुन मेहरा के सारे पैसे अपने लिए ले लेने चाहिए। निजी कमरे में अर्जुन मेहरा और वू जुनहो अभी भी एक ठहराव में हैं। विदेशी शराब के पूरे गिलास को देख रहे हैं, यहाँ तक कि बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं डाला गया है। ये पेट बाहर नहीं जलाता है। मिस्टर मेहरा, शाओ लियांग और बॉस लियांग, अफसोस ये सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं ये काम सबसे पहले इस शराब के प्याले के लिए करूँगा। वो जुनहाओ ने अपने सामने विदेशी शराब का एक गिलास रखा और उसे पी गया। मैं इसे अपने मुंह से थूकने से बच गया। आखिरकार मैंने इसमें बर्फ के टुकड़े नहीं डाले थे। इसे पीते समय मुझे हमेशा थोड़ा उबकाई सी महसूस होती थी। गिलास नीचे रखा, जल्दी से बर्फ की बाल्टी से बर्फ के 2 टुकड़े उठाए और उन्हें मुंह में डाल लिया, जिससे काफी राहत मिली। डकार, मिस्टर मेहरा, आपको खलनायक याद नहीं है। मेरा मुंह खुला है और मैंने आपको बुरी तरह चोट पहुंचाई है। मेरे जैसे खलनायक की चिंता मत करो। बेशर्मी से भरी शक्ल देखकर यिनमेई को घिन आ गई। वह ऐसे आदमी से कैसे सगाई कर सकती थी? सौभाग्य से उसने पहले उसके अनुरोध पर सहमति नहीं जताई थी, अन्यथा मैं अपने जीवन से इस छाया को नहीं मिटा सकता। ये वास्तव में घृणित है। यहाँ तक कि मेज पर स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज भी यिनमेई को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होने देती। पूरा भरा। वो जुनहाओ की माफी के लिए अर्जुन मेहरा अभी भी निश्चल है और अभी भी नौकरानी को एक तरफ जाने का आदेश देता है। इस मुद्रा को देखकर बॉस उपनाम लियांग वास्तव में उसे नशे में डालने वाला है। वेट्रेस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन उसका काम अभी भी बहुत कुशल था। उसने वो जुनहाओ के गिलास में विदेशी शराब भर दी। दूसरा कप पीना शुरू नहीं हुआ है। वो जुनहाओ ने नदी में अपना पेट महसूस किया। मैं कल रात के हैंगओवर से नहीं जागा हूँ। मैं वाकई बदकिस्मत हूँ कि आज फिर से ऐसा कुछ हुआ। अध्याय 177। गहरी सांस लेते हुए वू जुनहाओ ने अपना गिलास उठाया और अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। मिस्टर मेहरा, अगर आप प्रधानमंत्री के पेट में नाव रख सकते हैं तो मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर आपको अपने चाचा के साथ सहयोग करने में कोई दिक्कत है तो मुझे आपको सज़ा देनी चाहिए और यह शराब पीनी चाहिए। मुझे ये पहले करना चाहिए। उसके बाद वू जुनहाओ ने शराब का दूसरा प्याला पिया। इस समय चेहरे पर शराब की गैस कुछ लालिमा दिखाई देने लगी है। 2 गिलास विदेशी शराब में मूलतः 750 मिलीलीटर शराब होती है, जो एक साधारण बोतल के बराबर है। इन 2 कपों को बाहर निकालें, वे अभी भी यहाँ सुरक्षित खड़े हो सकते हैं। वो जुनहो की पीने की क्षमता को कवर नहीं किया गया है। हालांकि वह कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, लेकिन विदेशी शराब में बहुत दम था। एक पल के लिए वो जुनहो को केवल अपने दिमाग में हलचल महसूस हुई और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। शराब से गैस का हमला शुरू होता है और शुरुआत में कुछ भी खाने पीने से खाली पेट तेजी से हमला होता है। डॉक्टर A.K. वर्मा ने अपने भतीजे को एक के बाद एक कप में देखा। दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वह सवाल का जवाब नहीं दे सका।
उसे डर था कि कोई लापरवाह आदमी अर्जुन मेहरा को जाने के लिए बेचैन कर देगा। फिर उसने बिना किसी मतलब के शराब के ये 2 गिलास पी लिए। बोतल में अभी भी आधी से ज्यादा शराब बची हुई है। हम क्या कर सकते हैं? उसे भर दो। अर्जुन मेहरा का दिल खुश है। बात करने से पहले परिणामों पर विचार करें, अन्यथा ये वास्तव में गंभीर है। डॉक्टर ए.के. वर्मा की चिंतित उपस्थिति उसने आंखों में नहीं देखा। वो जुन्हाओं का मुंह बहुत कमजोर है। नौकरानी ने फिर तीसरा गिलास शराब से भर दिया। मुझे डर है कि अगर गिलास नीचे गिर गया तो आदमी सो जाएगा। वो जुन्हाओ जब खराब मूड में था तो वह थोड़ा अस्थिर था। भाई लियांग, मैं वो जुन्हाओ आपको औपचारिक मुआवजा देने के लिए यहाँ हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैं ये करूँगा। आप इसे स्वयं कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, खासकर पुरुष, वे एक दूसरे को भाई भाई कहना पसंद करते हैं। अब अर्जुन मेहरा उनके लिए सोने का कटोरा है। इसे थामने में बहुत देर हो चुकी है। वह फिर से कुछ विश्वासघाती शब्द कैसे कह सकता है? वह शराब के नशे में था और विनम्र शब्द बोल रहा था। शराब का तीसरा प्याला लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए डॉक्टर ए.के. वर्मा ने तुरंत हाथ रोक लिया, लेकिन रुके नहीं। वो जुन्हाओं ने अभी भी विदेशी शराब पी ली है। अब 6 जिन पैकेज में अभी भी बहुत सारी शराब बची हुई है। अगर यह वास्तव में खत्म हो गई है तो उसके भतीजे की जान नहीं ली जा सकती। मिस्टर मेहरा, जुन्हाओं ने पहले ही बहुत पी ली है। आप बाकी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अर्जुन मेहरा कोई नासमझ आदमी नहीं है। चूंकि वह विदेशी शराब के 3 गिलास इतने मजे से पी सकता है, इसलिए मैं इस बारे में सोचता हूँ। जहाँ तक निवेश की बात है तो वह बाद में होगा। ठीक है, चूंकि आपका भतीजा इतना ईमानदार है तो आज के लिए ऐसा ही रहने दे और मैं उसे अब और शराब पीने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। ओह, ये बहुत बढ़िया है। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। हमारा सहयोग कैसा रहेगा? चलो सहयोग के बारे में किसी और दिन बात करते हैं। बेहतर होगा कि आप पहले अपने भतीजे को देख लें। वह बेहोश है। अपना सिर घुमाकर देखा तो वो जुन्हाओ पहले से ही लाल चेहरे के साथ कुर्सी पर लेटा हुआ था और अर्जुन मेहरा से माफी के कुछ शब्द बुदबुदा रहा था। डॉक्टर ए.के. वर्मा ने उन्हें काफी धक्का दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ शराब और नींद है। अर्जुन मेहरा उठता है और यिनमेई को लेकर किंगहुई मंडप से बाहर चला जाता है। ये कहानी का अंत है। दरवाजे पर राज मल्होत्रा पहले से ही बेंटले के बाहर खड़े होकर कई सिगरेटें पी रहे थे और तभी उन्हें महसूस हुआ कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। अभी आधे घंटे पहले ही किंगहुई मंडप में सभी लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन अर्जुन मेहरा बाहर नहीं आया। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। क्या बात, कुछ गड़बड़ है। अभी अभी तो बहुत से लोग खाना खा रहे थे, उन्हें एक पल में क्यों निकाल दिया गया? अध्याय 178। राज मल्होत्रा के शब्दों से अर्जुन मेहरा तुरंत सतर्क हो गया। दरवाजा खोला और यिन मैक्सियन को कार में भेज दिया। पहले आप उसे वापस भेजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। आप क्या करते हैं? मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, बॉस। चलो साथ चलते हैं। चारों ओर देखने पर माहौल और भी गलत लगता है, मानो कोई हत्यारी आत्मा आ रही हो। अर्जुन मेहरा ने सांस रोककर चारों ओर देखा। कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन होटल में जीवन का कोई निशान नहीं था। कोई बात नहीं, आज की स्थिति अलग है, आप पहले उसे वापस भेजिए। अर्जुन मेहरा ने एक बार फिर राज मल्होत्रा को आदेश दिया कि वे यिनमेई को वापस भेज दें और बाकी का समाधान उन्हें खुद ही करना होगा। आखिर औरत से लड़ना हमेशा असुविधाजनक ही होता है। अंजलि शर्मा को लेने से पहले उसने बहुत ताकत छिपा रखी है। इस बार का संकट पिछले बार से अलग है। चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। डिंग। वांजी खोज प्रणाली मेजबान को याद दिलाती है कि खतरा निकट आ रहा है और बल मूल्य स्तर 3 मुकाबला है। डिंग। क्या वांजी सर्च सिस्टम लड़ाकू मोड खोलता है? पैनल सीधे उसके दिमाग से उछल गया। ऊष्मा ऊर्जा को देखकर अंधेरे में आसपास कम से कम 100 लोग होने चाहिए, जिसने तुरंत अर्जुन मेहरा को सतर्क कर दिया। चलो तुम जाओ। राज मल्होत्रा को आदेश देने के बाद अर्जुन मेहरा जल्दी से पैनल का बैटल मोड खोल देता है। सभी आक्रमण विधियां अर्जुन मेहरा के दिमाग में बैठ गईं और एक पल में ही उसे लगा कि उसका पूरा शरीर हल्का और अतुलनीय हो गया है। राज मल्होत्रा जैसे ही कार की ओर वापस आए, एक्सीलेटर के 1 फुट ने दूरी बढ़ा दी और यिनमेई किंगहुई मंडप से दूर चली गई। क्या हुआ? वह कार में क्यों नहीं बैठा? मिस यिन, बेहतर होगा कि मैं पहले तुम्हें वापस भेज दूं। तुम कहाँ रहती हो? जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो जाती मैं बॉस को लेने वापस नहीं जा सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी बातचीत सुनो। क्या तुम खतरे में हो? तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? वापस जाओ। वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता। नहीं मिस यिन, यदि आप मुझे अपना पता नहीं देंगी तो मुझे पहले आपको होटल वापस भेजना होगा।
तत्काल पदोन्नति के साथ अर्जुन मेहरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे टीवी श्रृंखला में रेनडू की 2 नसें टूट गई हों। केवल यह महसूस हुआ कि उसके आसपास सब कुछ धीमा हो गया था। दूर खड़ी कार को देखते हुए अर्जुन मेहरा पेड़ पर टिक जाता है, ठंडे दिमाग से इधर उधर देखता है, मौके का इंतजार करता है और सब कुछ हिला देता है। आप सब लोग बाहर आ जाओ। निश्चित रूप से एक वाक्य ने सैकड़ों सामाजिक लोगों को अर्जुन मेहरा के प्रति उग्र बना दिया। ओह, मैंने सोचा कि बॉस चाहता था कि हम किसी को गिरफ्तार करें। वह 100 भाइयों को भड़काना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर लड़का होगा। अर्जुन मेहरा पेड़ से टिककर खड़ा था और परछाई से पता चल रहा था कि वह थोड़ा पतला है, लेकिन उसने पतले कपड़े ही पहने हुए थे। बोलते हुए जगत भाई ने कहा कि उन्होंने एक काला घोड़ा बहुत समय से पाला हुआ था जिसका नाम ली रैन था। बड़े भाई, ये लड़का ऐसा है, बॉस अभी भी हम लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। जाओ और जाओ, तुम्हें क्या पता, बॉस ने कहा है, हमें उसे जिंदा पकड़ना चाहिए और उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मुझे पता था कि जगत भाई फिर से लोग और घोड़े भेजेंगे, लेकिन मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से सोचा था कि शेयर हार इस मामले जगत भाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, वास्तव में उसे और अधिक तीव्र हो जाता है कि उम्मीद नहीं थी। आपके बॉस जगत भाई हैं। वैसे तो अर्जुन मेहरा ने मुंबई सिटी में कई लोगों को पीटा है, लेकिन जगत भाई ही एकमात्र ऐसे हैं जो इतने लोगों को बाहर कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि लोगों के पास हाथी को निगलने वाला सांप नहीं है। अर्जुन मेहरा ने ठंडी सांस ली और उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी पतलून की जेब से चीनी शराब की एक थैली निकाली और उसे जलाकर एक कश लिया। अध्याय 179। बॉस, ये लड़का अभी भी धूम्रपान कैसे करना चाहता है? चलो जल्दी से निर्णय लेते हैं। उसे जितनी जल्दी हो सके वापस ले आओ और बॉस काम पहले कर सकते हैं। अगर वह एक रात के लिए ऐसा नहीं करती है तो मेरी सास मुसीबत खड़ी कर देगी। जल्दी करो, तुम्हें पता है कि दिन भर क्या करना है। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? ली रान को उसके छोटे भाई ने उकसाया। चीनी के साथ तले हुए अखरोट का एक टुकड़ा उसके माथे पर लगा। उसने अपना सिर ढक लिया जिससे उसे दर्द होने लगा। भाइयों, अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। तुम कमजोर मुर्गे की तरह दुबले पतले हो जाओगे। मैं तुम्हें आज रात शराब पीने के लिए आमंत्रित करता हूं और अच्छा समय बिताता हूं। ली रैन के आदेश पर सभी लोगों ने उस आदमी को उठाया और ऊपर की ओर दौड़ पड़े। सबको लगा कि अर्जुन मेहरा के दुबले पतले रूप को संभालना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने वाले को मुंह की खानी पड़ी। जिस समय बेसबॉल का बल्ला अर्जुन मेहरा के चेहरे पर लगने वाला था, उसने एक तेज कदम उठाया और उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट की तीली सीधे पहले व्यक्ति के चेहरे पर जा लगी। सिगरेट के सिरे से जले हुए लेंग के शरीर पर एक बड़ा छाला उभर आता है तथा वह अपना चेहरा ढककर कई बार पीछे हट जाता है। अर्जुन मेहरा को भी उम्मीद नहीं थी, अपने प्रमोशन के बाद वे अविश्वसनीय रूप से इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। उनकी नज़र में हर किसी का हमला धीमी कार्रवाई बन गया है। हिस, बदबूदार लड़के, तुम अपने दादा पर सिगरेट के टुकड़े फेंकते हो। तुम सब पीछे हटो और देखो कि मैं इस कमीने से कैसे निपटता हूँ। अपने चेहरे के छालों को ढकते हुए उसने बेसबॉल का बल्ला उठाया और फिर से हमला बोल दिया। बस 3 सेकंड बाद एक क्लिक ध्वनि सभी के कान के पर्दों में गूंजती है। ये और कुछ नहीं है, यह एक टूटे हुए आदमी की आवाज़ है। पलक झपकते ही वह अपने सामने खड़े पहले व्यक्ति के पास पहुंचा। अर्जुन मेहरा ने उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए थे और उसकी दोनों भुजाएं अनजाने में कांप रही थीं। दर्द के कारण एक पल के लिए तो वह हिलने डुलने से भी डरने लगा। सब लोग दंग रह गए। आपके सामने यह व्यक्ति कौन है और वह कौन है? यह इतना तेज क्यों है? ली रैन ने अपनी आंखें रगड़ी और व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करने के लिए चला गया। बॉस, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इस आधुनिक शहर में कोई इतनी जल्दी अपना हाथ कैसे काट सकता है? और यह हड्डी को बिना किसी नुकसान पहुंचाए बस उखड़ गई है। बस इसी कदम से ली रैन को यह पता चल जाता है कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन जगत भाई ने आदेश दिया कि उसे आज शाम को ही नीचे उतार दिया जाए, अन्यथा शीचेंग जिले का अधिकार क्षेत्र वापस ले लिया जाएगा और भविष्य में मुंबई शहर में कैसे घुलना मिलना है। इसे मुझे दे दो। ली रैन के आदेश पर सभी लोगों ने हमला कर दिया। इतना बड़ा किंगहुई मंडप काले और कसैले लोगों के लिए लड़ाई का मैदान बन गया है। आधे घंटे बाद बीप अलार्म की आवाज़ ज़्यादा दूर नहीं है और सीटी की आवाज़ करीब आती जा रही है। इस समय मैदान में उथल पुथल मची हुई थी। अर्जुन मेहरा के पास 100 आदमियों की लड़ाई में शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकत थी। हालांकि उनमें से ज़्यादातर अर्जुन मेहरा के सामने जीत नहीं पाए। अर्जुन मेहरा ने उन सभी की हड्डी उखड़वा दी। उनमें से कुछ की थोड़ी उखड़ गई, कुछ की उंगलियां और कुछ के पैर।
वे सभी जमीन पर पड़े हुए चिल्ला रहे थे। अच्छी हालत में एकमात्र व्यक्ति ली रैन है जो सामने खड़ा है, लेकिन अर्जुन मेहरा की तकनीक से वह पूरी तरह हैरान हैं। उन्होंने कभी किसी को लड़ते या लोगों को बेकाबू होते नहीं देखा। कुछ ही दूरी पर एक कार की रोशनी चमकती है जो पूरे किंगहुई मंडप पार्किंग स्थल को रोशन कर देती है। राज मल्होत्रा पुलिस के साथ घटनास्थल पर आए। वह अभी भी अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। अर्जुन मेहरा और ली रान को छोड़कर बाकी सभी लोग जमीन पर पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे। अध्याय 180। क्या आप ठीक हैं, बॉस? हौंफते हुए अर्जुन मेहरा को देखकर राज मल्होत्रा जल्दी से आगे बढ़े और ध्यान से उसके पूरे शरीर की जांच की। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। पसीने से लथपथ अर्जुन मेहरा ने जमकर एक्सरसाइज की है ऐसा लग रहा है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? जमीन पर पड़े एक टुकड़े को देखकर लगता है कि एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। हालांकि उसके दिल में कई सवाल हैं, लेकिन राज मल्होत्रा अब इस बारे में नहीं सोचता। वह अर्जुन मेहरा को कार में बैठाने में मदद करता है। पुलिस की गाड़ी से एक परिचित व्यक्ति नीचे उतरा। क्या वह वही है? अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। सुंदर पुलिस, नमस्ते, मैं हान लियान हूँ, शेनहू विशेष पुलिस टुकड़ी का स्क्वाड्रन लीडर। कृपया ब्यूरो में वापस आएं और अपना बयान दर्ज करें। राज मल्होत्रा की चेतावनी सुनकर हान लियान तुरंत पुलिस बल के लोगों को भेजती है। जब वह राज मल्होत्रा से मिलती है तो उसे पता चलता है कि यह उसकी कार है। खिड़की पर दस्तक देते हुए हान लियान ने अपना पुलिस कार्ड दिखाया। बयान ले लो। मैंने कौन सा कबूलनामा दर्ज किया? मैंने तो बस एक भयंकर युद्ध देखा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अर्जुन मेहरा एक चेहरा उपस्थिति के बारे में परवाह नहीं है। हान लियान बहुत असहज करते हैं। अमीर लोग क्या खींचते हैं? अभी आपके ड्राइवर ने पुलिस को फोन करके बताया कि आप खतरे में हैं, लेकिन घटनास्थल से ऐसा लगता है कि आप ही सबसे खतरनाक हैं। दरअसल जब पुलिस की गाड़ी पहुंची तो सभी पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित हो गए। कौन इतना तेज और सटीक है? यहाँ तक कि मरीन कॉर्प्स भी अक्सर राक्षसों के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। मुझे डर है कि वे एक दुश्मन के साथ 100 को नहीं हरा सकते। सभी लोगों को पुलिस द्वारा वापस हथकड़ी लगा दी जाती है, लेकिन हान लियान और अर्जुन मेहरा अभी भी गतिरोध में हैं। अर्जुन मेहरा पुलिस स्टेशन जाकर इधर उधर नहीं भागना चाहता था। आधे घंटे तक खेलने के बाद वह थक गया था। इस समय उसे नींद आ रही थी। मुझे डर है कि वह कार में सो सकता है। पुलिस बहन, मैं अब बहुत थक गया हूँ। क्या आप मेरे साथ होटल चलना चाहेंगी? अचानक अर्जुन मेहरा की आंखों में अन्य लोगों की आंखें पड़ गईं, जिससे हान लियान बहुत असहज हो गया। पुलिस स्टेशन, किसी होटल में? ये कहना होगा कि हान लियान पहले अर्जुन मेहरा के वीर व्यवहार से सहमत थी, लेकिन उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया। आखिरकार सब कुछ नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। उसकी नज़र में अर्जुन मेहरा वाकई एक प्रथम श्रेणी का अच्छा नागरिक माना जा सकता है। जब उसके पास पैसा होगा तो वह दूसरों की मदद भी कर सकता है। हान लियान का उसके प्रति स्नेह आमतौर पर कम नहीं है। आज मैंने अर्जुन मेहरा को फिर देखा और कुछ छोटी छोटी बातें मुझे आश्चर्यचकित कर गईं। उससे अपराध स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसी भी हालत में उसे पुलिस स्टेशन जाकर अपना इकबालिया बयान दर्ज करवाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, वरना इतने सारे लोग जमीन पर गिर जाएंगे और मुझे समझ नहीं आएगा कि रिपोर्ट कैसे लिखूं। पुलिस बहन, मैं बहुत थक गया हूं, वरना कल बेहतर होगा। मैं खुद आपकी देखभाल करूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन मेहरा बहुत थके होने के कारण सो गए। बॉस, राज मल्होत्रा एक पल के लिए कांपते हैं और हान लियान के अनुरोध पर ध्यान नहीं देते हैं। अधिकारी हान, अगर कल बॉस जागेगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। वह इस तरह का कबूलनामा नहीं ले सकता। अचानक सो गए अर्जुन मेहरा को देखकर हान लियान का चेहरा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वह कल उठेगा। आप मुझे पहले फ़ोन करें और मैं उसका बयान व्यक्तिगत रूप से दर्ज कर लूँगा। हाँ, धन्यवाद। राज मल्होत्रा ने सिर हिलाया और अर्जुन मेहरा के साथ चले गए। उसके सामने इतने सारे लोग होने के कारण मुझे डर है कि आज रात भी ओवरटाइम होगा। शेनहू शाखा, पूछताछ कक्ष। बताओ, क्या तुम आज बेंटले के मालिक का अपहरण करने गए थे? हान लियान का फोल्डर सीधे टेबल पर छोड़ दिया गया है। ली रैन को हथकड़ी लगाई गई है और वह लोहे की बाड़ के पीछे बैठी है, उसे मासूमियत से देख रही है।